में शुरुआत होता है द्विघात बहुपद का। कौन सा होता है? द्विघात बहुपद का। देखिए कहता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप यही है जो कि फॉर्मूला बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पहला फॉर्मूला बन गया आपका। इसका दूसरा नंबर में फॉर्मूला हो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप जानते हो, आप पढ़े हो ऑफलाइन क्लास में, आप खूब पढ़े हो, लेकिन आप जानते हो ये आपको दिखाई दे रहा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ये बिल्कुल सिंपल है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका त्रिघात बहुपद का है। आपको मालूम है कि सवाल आपसे पूछेगा कि अधिकतम घात 3 हो तो शून्य कितने निकलेंगे, तो 3 शून्य होंगे, याद रखेंगे 3 शून्य होंगे, याद रखेंगे। देखिए इसके बाद का क्या है वो देखिएगा ध्यान से। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला कहता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल के बारे में। तो ये जानिए शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। इसका फॉर्मूला सी बाई ए होता है, इसका फॉर्मूला सी बाई ए होता है। फास्ट बताकर निकलेंगे। देखिए अब जो आया फॉर्मूला वो त्रिघात बहुपद का है, जो आप पढ़े हैं अभी जस्ट। त्रिघात बहुपद में कहता है क्या, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इसका कहने का मतलब है शून्यांकों का योगफल। क्या कहने का मतलब है? शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई, ये माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला। देखिए दूसरा फॉर्मूला कहता है क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू लेमडा। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा। ये जो फॉर्मूला सी बाई ए, क्या सी बाई ए है, ये फॉर्मूला शून्यांकों के गुणांकों के योगफल का फॉर्मूला, शून्यांकों के गुणांकों के योगफल का फॉर्मूला, ठीक है। यानी एक एक करके गुना किया गया शून्य को और जोड़ा गया, उसका फॉर्मूला सी बाई ए बनता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपको दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल का। इससे आगे आपसे सवाल कहेगा अगर कि शून्यांकों दिया जाए, आपको अल्फा भी दिया जाए, बीटा भी दिया जाए, गामा भी दिया जाए, अगर इक्वेशन लिखने की बात आ जाए तो आप क्या करेंगे, समीकरण लिखने की बात आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे वो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। फॉर्मूला द्विघात समीकरण की बात आ जाए तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जी ये सुन लिए होंगे, आप समझ लिए होंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब आपका सबसे खास ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा ये चीज़, समझ कर देख कर समझ कर सोच कर जाइएगा। नंबर 1 पॉइंट में कहता है क्या, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब सब बराबर हो तो उसका आलेख कैसा होगा, उसका आलेख समपाती होगा, याद रखें उसका आलेख कैसा होगा, समपाती होगा। बिल्कुल करेक्ट दिया जा रहा है, समपाती होगा। इनके अनगिनत हल होंगे, इसका हल कितने होंगे, अनगिनत, अनगिनत मतलब अनेक हल, बहुत सारा हल होगा। और ये जो होगा संगत होगा, याद रखेंगे। ये 3 मीटर एक पॉइंट पर काम करता है, 3 मीटर फॉलो करता है। दूसरा फॉर्मूला जो दिया जा रहा है आपको, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये जो होता है प्रतिच्छेदी, इसका आलेख यानी ग्राफ क्या होता है, इसका प्रतिच्छेदी होता है। और इसका एक हल होता है, इसका हल कितने होते हैं, केवल एक होते हैं। और यह भी संगत होता है, याद रखेंगे, यह भी संगत होता है, याद रखेंगे। पहला में कहा गया कि संपाती होगा, जिसको अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, वो भी संगत होगा। और जिसका केवल एक हल होगा वह भी संगत होगा, उसको प्रतिच्छेदी आलेख, प्रतिच्छेदी ग्राफ भी कहते हैं। यह इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन जो है आपका समानांतर है, थर्ड इक्वेशन जो कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यानी पहला और दूसरा बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा। ये जो होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, इसका आलेख होगा समांतर। इसका आलेख कैसा होगा, समांतर होगा इसका आलेख। और इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कहता असंगत होगा। देखिए ये क्या, इसमें अलग है, इसमें भेद है। जो संपाती हुआ वो संगत होगा, जो आलेख प्रतिच्छेदी हुआ वो भी संगत होगा, जो आलेख समांतर जाएगा वो संगत नहीं होगा, क्या होगा, असंगत होगा, याद रखेंगे क्या होगा, असंगत होगा। ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ सवाल,
देखिए अगला सवाल आपसे क्या कहता है वो देखिएगा। विवेचक, विवेक्तर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे खूब अच्छा से। देखिए फॉर्मूला आपको बताया गया था डी इक्वल टू, फॉर्मूला बताया गया था डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपसे पहला पॉइंट कहता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो अगर इक्वल टू इतना का मान 0 प्राप्त हो जाए, अगर इतना का मान 0 प्राप्त हो जाए तो मूल वास्तविक और समान दोनों याद रखेंगे। अगर 0 बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। दूसरा पॉइंट कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लेस, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, देखिए समझिए यहाँ पर ये जो दिया गया यहाँ पर इस तरह सिंबल दिया गया, ग्रेटर देन दिया गया, यानी 0 से बड़ा कौन हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो। अगर बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान, यानी मूल वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। और तीसरा पॉइंट में कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा अगर कोई वास्तविक नहीं हो। देखिए कहने का मतलब है कि इस तरफ छोटा आ जाए, इस तरफ नेगेटिव में आ जाए, इधर तो 0 है, इधर तो 0 है, इधर नेगेटिव आ जाए, इस तरफ 0, यानी डी का मान माइनस में आ जाए तो इस समय ऐसा होगा उसका मूल्य वास्तविक नहीं होगा। जी देखिए अगला पॉइंट के बारे में समझेंगे। द्विघात सूत्र के बारे में भी आप जानते होंगे खूब अच्छा से। द्विघात सूत्र का मूल निकालने का जो सूत्र होता है वो यही होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आपको पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी से फॉर्मूला आ गया आपके सामने। तो देखिए क्या होता है, आपको an निकालना हो, क्या निकालना हो, आपको an निकालना हो। तो an के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आप जानते हो खूब अच्छे से। लेकिन इसका d निकालना हो, सार्वंतर निकालना हो तो a2 माइनस a1 याद रखेंगे, यानी t2 माइनस t1 की बात आ जाएगा, a2 माइनस a1 या फिर आप t2 माइनस t1 भी कह सकते हैं। देखिए एस एन यदि योग निकालने की बात आ जाए तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, योग निकालने की बात हो तो ये करिएगा। इस बराबर निकालना, योग दिया हुआ रहे तो उस जगह पे ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जो n/2 इंटू a प्लस l है। देखिए प्रथम पद कहा जाता है a को, याद रखें an जो होता है वो योग कहलाता है, समझ रहे हैं बात को। l अंतिम पद को भी कहा जाता है, याद रखेंगे। d बराबर सार्वय अंतर होता है, जिसे हम बोले थे ना a2 माइनस a1, इसी को d डिफरेंट बोलता है, कॉमन डिफरेंट कहा जाता है, जिसे सार्वय अंतर कहते हैं। n जो होता है पदों की संख्या, n होता है ऐसा क्या होता है, पदों की संख्या। अब हम लोग आ गए क्या, निर्देशांक ज्यामिति में। ये आपको बहुत बड़ा भूमिका देगी, ये बहुत बड़ी पहचान देगा आपको, बहुत कुछ आपको जानकारी देगा। आपसे कहता है कहते कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, समझिएगा जरा ध्यान से क्या होता है, पदों के बारे में बात किया जाएगा। यानी फर्स्ट पद जो होगा, प्रथम जो पद होगा उसमें प्लस प्लस होगा, उसमें क्या होगा, प्लस प्लस होगा। द्वितीय जो होगा माइनस प्लस होगा, तृतीय जो होगा माइनस माइनस होगा, और चतुर्थ जो होगा वो प्लस माइनस होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इधर की ओर जो जा रहा है तो प्लस की ओर गया है, उधर की ओर जो गया तो प्लस की ओर गया। ये आपको खूब मेहनत से ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अगला बात जो है देखिए, अगर त्रिभुज के निर्देशांक कहा जाए, जैसे कि समझिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप, अगर कहे त्रिभुज का निर्देशांक, जैसे कि ये दिया जाए इस टाइप से त्रिभुज दे दिया जाए, ठीक है। अगर कहे इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्र मतलब समझते हैं ना आप, देखिए यहाँ से समझिएगा, देखिए यानी ये बीचों बीच में है, यहाँ पर इधर मिला दिया गया, यहाँ पे इधर मिला दिया गया। बताइए यहाँ पे दो निर्देशांक बनता है, एक ठो एक्स और एक ठो वाई। तो ये एक्स का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आपका दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस वाई के निकालने के लिए y2 प्लस y3। देखिए यहाँ पर मौजूद है आपका फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये फार्मूला का आप अप्लाई करेंगे, ये आपका निर्देशांक निकल जाएगा आसानी से। देखिए ये आपका दिया रहेगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस टाइप से क्या हो रहेगा, आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। ऐसा सोल्यूशन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी इस क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के आधार, इस फॉर्मूले के आधार पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आप छोड़ेंगे नहीं, बना कर आइएगा जी। तो देखिए आपके बीच और भी सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है,
ये तो हर बार पूछा ही जाता है। कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है, एक का नाम P है एक का नाम Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला है। दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है भाई, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया। देखिए क्या क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होगा, इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा काम देगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको। देखिए सवाल कहता है आपसे क्या, कि मूल बिंदु से दूरी। देखिए अगर मूल बिंदु, जैसे कि देखिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, अगर यहाँ मूल बिंदु यहाँ से कहे यहाँ तक की दूरी ज्ञात करें, इसको P कहेंगे, ये किया हुआ है। ऐसे केसेस में इसका कोई अधिकार नहीं लीजिएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, x1 और y1, तो वही x स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर का जो भी मान हो उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेगा, आपका निकल जाएगा मूल बिंदु से के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो देखिए आगे का सवाल आपसे कहता है, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, बीचों बीच के निर्देशांक है। जैसे देखिए यह निर्देशांक है और यह है, ठीक है, इसको P कहेंगे, इसको Q कहेंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। बताइए बीचों बीच मूल बिंदु, देखिए तो मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, तो इसको x से मान ली, इसको y मान ली। तो यही x से y निकालने के लिए, यही x से निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बीच की दूरी एकदम निकल जाएगा, मध्य बिंदु का नियामक एकदम निश्चित निकल जाएगा, बीच की नियामक एकदम निश्चित निकल जाएगा। देखिए आप हर जगह पे उपयोग में आएगा बाह्य विभाजन, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखिए बाह्य विभाजन की बात आवे तो यही फार्मूला का आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, m(x)2 प्लस m(2), देखिए m(x)2 और m(x)1, ये m1 m2 कर दिया, ये तो भाई गलत। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ठो को m मानते हैं, एक ठो का n मानते हैं, एक ठो को m मानते हैं और एक ठो को n मानते हैं। फॉर्मूला क्या बनाते हैं, m(x)2 प्लस n(x)1 बटा m प्लस n मान लेते हैं। बताइए y के लिए my2 प्लस my1 बटा m प्लस n, डायरेक्ट अप्लाई करिए, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ें आप। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का नियामक, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े तो डायरेक्ट याद रखेंगे 23 32 12, सॉरी 23 31 12, 23 31 12। जैसे देखिए क्या ना है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, ये 1/2 लगा करके ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के लिए फार्मूला आपका है कर्ण के लिए, कर्ण निकालना हो तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालना हो तो क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आपको दिया गया। देखिए इसी बेस पर आपको पढ़ना है और आपको समझना भी है। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहता है क्या, देखिए हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। B बराबर क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों को खूब अच्छे से याद होगा, आपको साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम होगा, कॉस थीटा का, तो आसान सा है भाई, साइन का पी/एच इस तरह से है, आपको खूब अच्छे जानकारी। देखिए हाँ ये फार्मूला आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा ध्यान से। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये आप जानते हैं। देखिए साइन को इधर रखा गया, कोसेक को उधर भेजा गया, 1/कोसेक, साइन का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला 1/साइन। देखिए tan इंटू कॉट 1 होता है, tan थीटा बराबर 1/कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan होता है, ये आप जानते हो। tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, तो कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, कॉस को इधर रखा गया और सेक को उधर भेजा गया, तो 1/सेक हो गया। कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/कॉस। देखिए फास्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग को याद है सब चीज़, दिमाग में डायरेक्ट फिर से एक रिवीजन होना मांगता है, वही रिवीजन हम आपके बीच करवा रहे हैं। ये tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, ये याद रखेंगे, tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, हर जगह मैच करेगा। कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन, देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। देखिए अब ये फार्मूला बन रहा है थोड़ा सा बेहतर और अच्छा वाला फार्मूला है। देखिए आपसे कहा गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा खाली हम फार्मूला निकालते हैं तो क्या बनता है पता, 1। देखिए कॉस को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला बन गया, फिर दूसरा फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 1 है, कॉस साइन को अब की बार उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया। आप क्या करोगे, आप चाहोगे तो और फार्मूला बना सकते हो कि साइन थीटा स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखेंगे। अगर कॉस का फार्मूला निकालना होता है और निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला याद रखेंगे ध्यान से ज़रा। देखिए अगला फार्मूला जो है ये भी बेस्ट है और अच्छे है।
कहता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला, समझे कि नहीं। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बताइए अगर स्क्वायर को उधर ले जाते तो रूट हो जाता है, स्क्वायर को उधर ले जाते रूट हो जाता है, ये भी आप जानते हो खूब अच्छे से। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनकर आ रहा है क्या, कोसेक। देखिए हमको क्या निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मालूम करना है तो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये याद रखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और अच्छा सा, देखिएगा ध्यान से। मान सारणी, अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है क्या, मान सारणी। आपका क्या आ गया, मान सारणी। सबसे खतरनाक, सबसे अच्छी टॉपिक है, सबसे बेहतर टॉपिक है आपका मान सारणी। इस पर ध्यान रखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखिएगा ध्यान से। देखिए आपको मालूम है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 1। तो कॉस जो होता है उसका अपोजिट चलता है, और साइन का उल्टा जानवे करते हैं कॉसेक होता है, टाइन का उल्टा कॉट होता है, ये आपको मालूम है। देखिए कॉस 1 हो गया, कॉस 30 1 हो गया, इसी उल्टा जाएगा, अपोजिट जाएगा। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करने के लिए मालूम है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका आया है मेंसुरेशन से, देखिएगा ध्यान से क्या मेंसुरेशन का फार्मूला हो। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या दिया गया फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप जिसको परिधि कहते हैं जी, परिधि भी कहते हैं, जो कि 2 पाई आर, ये सब एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ना 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध मतलब क्या, आधा, आधा कर दीजिए, दूसरे भागा दे दीजिए, कुछ और नहीं करना। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर हो जाएगा। अर्धवृत्त यानी 2 पाई आर पूर्ण वृत्त का है, तो अर्ध में दूसरे भागा, दूसरे 2 कट गया, क्या पाई आर खाली हो गया ना। अर्धवृत्त की परिधि होता है एक अर्धवृत्त की परिधि जो होता है ये इंपॉर्टेंट है आपका, पाई आर प्लस 2r होता है। इस पर आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे अच्छा सा। देखिए अब त्रिज्य खंड वाला मामला है, क्या त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये याद रखेंगे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर। ये आपका फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब फॉर्मूला आपका काम देने वाला। देखिए आ गए हैं गोला से गोला से फॉर्मूला। देखिए क्या कहता है आपका कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। देखिए ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अगर पूछा गया ऑब्जेक्टिव में तो आप जवाब देकर आइए, भी आइए, एकदम भी आइए। कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और अच्छे फॉर्मूला। देखिए कहता है अर्ध गोले का आयतन, क्या कह रहा है, अर्ध गोले का आयतन, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो देखिए 4/3 था तो आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, ये फार्मूला बन गया आपका आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू हो गया। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका आधा हो गया, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और ये याद रखना अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर यानी पूर्ण पृष्ठीय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको हम बता चुके सब कुछ ऑफलाइन में और आप समझ रहे, आपको सिर्फ हम फॉर्मूला रिवीजन करा रहे हैं और विशेष कोई काम नहीं कर रहे। देखिए बेलन का आयतन के बात है तो याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ जाए तो 2 पाई आर एच होता है, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच कहता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही होता है फॉर्मूला। देखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, देख कर जाइएगा एक बार जरूर, आपको फ़ायदा दिलाएगा एग्जाम में। बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला से ही डील हो जाएगा। देखिएगा कहता शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है क्या √2 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। घन पे आ जाते हैं, देखिए घन आपकी मसला आ गया, घन नाम में समझेंगे। कहता है घन का आयतन भुजा की होता है, याद रखिएगा दिमाग में बैठा लीजिए, सवाल जरूर पूछा जाएगा घन और घन आपसे। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, ये भी आप याद रखें। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने, गलत बात है ये, देखिए गलत फॉर्मूला लिखा गया है,
देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गलत लिखा गया है। पहला वाला जो लिखा गया वो आपका गलत है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला आपका राइट ये वाला है, सही ये वाला है, ये आपका गलत फॉर्मूला है, ठीक ना, याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है आपका क्या, ये होता है आपका सही फॉर्मूला, 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये आपका राइट हुआ। अब बात करेंगे घनाभ पर। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पढ़ा हुआ, आप जानते हो खूब अच्छे, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये है घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये आप जान चुके हैं अच्छे से। लेकिन अब थोड़ा सा घन और घनाभ पे बात करेंगे। याद रखिएगा, घन का आपसे पूछेगा घन का किनारा, घन का किनारा पूछेगा तो घन का किनारा 12 होता है। घन का किनारा कितना होता है, 12 होता है। कोण पूछेगा तो 24 होता है, याद रखेंगे क्या। जो घन का कोण होगा वही घनाभ का कोण होगा, जो घन का किनारा होगा वही 12 होगा। लेकिन वही घनाभ में क्या है कि 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ऊंचाई होता है, ये याद रखेंगे। लेकिन घन में क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। घनाभ में कितने कोण होगा, एंगल कितने होगा, तो एंगल 24 होगा, याद रखिएगा कितने होगा, 24 होगा। जो घन में होगा एंगल वही घनाभ में भी एंगल होगा आपका, याद रखेंगे। घन में कितने कॉर्नर होता है, तो 8 कॉर्नर होता है। कोना कितने होता है, तो 8 होता है। तो घनाभ में भी कितने कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर होगा, ये आपको पता चल गया जी। यहीं पर हम क्लास की समाप्ति करते हैं। आपका फॉर्मूला रिवीजन इस तरह से हम करवाएं हैं।